अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी अफसोसनाक तफसीलात के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। जो आप लोगों ने वाक़या सुना होगा कि एक कारी के तशद्दुद से जो बच्चा हलाक हो गया है। असल में मेरे पास उसकी ज़्यादा तफसीलात इसलिए हैं कि वो मेरी भाभी का कज़न था। मेरे छोटे भाई की जो वाइफ है उसका कज़न था। तो जब मुझे पूरी तफसीलात पता चली, इतना दुख हुआ, इतनी तकलीफ़ पहुंची कि हम लोग क्या मैसेज दे रहे हैं आने वाली जनरेशन को, आने वाली नस्ल को। पहले मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उस एक बंदे को बचाने के लिए पूरी एक जमात उसके बैक पे खड़ी हो गई है। और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मजबूरियां होती हैं, लोग बिला वजह तंग करते हैं। इंतहाई अफसोस के साथ बता रहा हूँ कि उस बंदे का ताल्लुक या उसको सपोर्ट करने वाली जमात, चलें उसका ताल्लुक है या नहीं है, उसके बैक पे जो जमात खड़ी है, ये वो जमात है जिससे मुफ्ती अजीज़ का ताल्लुक था, जो लाहौर में बारिश सफ़ेद दाढ़ी के साथ एक लड़के के साथ बदफेली करते हुए मदरसे के अंदर उनकी वीडियो लीक हुई। और फिर उस पूरी जमात ने, उसके कुछ लोगों ने, यहाँ तक मैं आपको कंफर्म रिपोर्ट बता रहा हूँ, इस्लामाबाद में एक मीटिंग बुलाई जिस पे सारे बड़े बड़े उलमा उन्होंने इकट्ठे किए कि हमने इस मामले को दबाना कैसे है। काश के वो इसलिए इकट्ठे होते कि हम वो कहते ठीक है जी, एक बंदे ने किया है, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसको डिसोन करते हैं, हम इस पर लानत भेजते हैं, कानून के मुताबिक सजा दी जाए। चैनल्स को धमकियां दी गई कि जी अगर आपने ये खबर चलाना बंद ना की तो आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब आते हैं इस बच्चे की तफसील की तरफ। बच्चे ने एक दिन छुट्टी कर ली, क्योंकि मेरी भाभी का कज़न है तो इसलिए मुझे घर से पूरी तफसीलात पता चली हैं इसकी। तीन भाई हैं ये, और ये सबसे बड़ा था। इनके वालिद दुबई में होते हैं। तो जब वालिद को पता चला कि बच्चे के साथ ये तशद्दुद हुआ, ये मामला हुआ है, तो वो उन्होंने फिर दुबई से पाकिस्तान ट्रैवल किया। ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जब उस बच्चे पे तशद्दुद हो रहा था तो उसका छोटा भाई भी साथ है। दोनों भाई इकट्ठे हिफ्स कर रहे थे और ये उनके घर के बिल्कुल पास ही मदरसा है। मैंने, क्योंकि मैं घर भी जाता हूँ उनके घर भी, फैमिली के, हमारे फैमिली टर्म्स है, सारी बात है, मैं घर भी कई बार गया और बिल्कुल करीबी वो मस्जिद और मदरसा है जहाँ पे वो पढ़ते थे। बारिश की वजह से उसने छुट्टी कर ली। अब जब उसको मार पड़ रही थी, उस पर तशद्दुद हो रहा था, तो उसका छोटा भाई जिसकी उम्र 8 साल है, वो 8 या 10 साल, मतलब इसकी 12 थी या एग्जैक्ट मैं उम्र भूल रहा हूँ, लेकिन 2 साल का फर्क था वो छोटे भाई का। वो सामने तशद्दुद होता देख रहा है और अभी तक वो वापस नहीं आ सका, उसके हवास बहाल नहीं हो सके हैं। और हुआ ये कि 11:30 बजे ब्रेक होती थी, ब्रेक में दोनों भाई घर जाते थे। तो छोटे भाई को कारी साहब ने धमकी दी कि अगर तुमने घर जाके बताया तो तुम्हारे साथ भी यही करूंगा। उसको उन्होंने अपनी को ड्रिप वगैरह लगवाना शुरू कर दी, कुछ भी उसको घर पे कहा कि उनको बताना कि ईद मिलादुन नबी आ रही है, उसकी तैयारी के लिए ना कोई नात कंपटीशन है, तो नात कंपटीशन के लिए ना वो भाई गया हुआ है। उस बेचारे ने घर आके यही बताया। फिर शाम को जब उनके मुहतमिम साहब आए 6 बजे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भाई ये तो यहाँ का काम नहीं, इसको हॉस्पिटल भेजो। उसको हॉस्पिटल दाखिल करवाया और दाखिल करवा के आप सब लोग जानते हैं। अच्छा, मसला यहाँ पे ये हुआ कि जब वो बच्चा, उसकी डेथ हो गई, उसकी डेड बॉडी सदखाने में पड़ी है। ये पुलिस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें डेड बॉडी दें। इन्होंने जनाजे का ऐलान किया। पुलिस कह रही है डेड बॉडी लेने के लिए, मुबैना तौर पे जो मुझे इतलात वहां से मिली है, वो कह रही है डेड बॉडी लेने के लिए आप साइन कर दें और रिवॉल्व ले लें। उन्होंने कहा नहीं, हम तो एफआईआर करवाएंगे। अब आप इन लोगों की बेहिस्सी का और बेगैरती का अंदाजा लगाएं कि एक बाप के सामने उसके बेटे का जनाजा पड़ा है और उसको कॉल आ रही है कि भाई जितने पैसे लेने हैं ले लो, या हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, डेड बॉडी से पहले सुलह करो, डेड बॉडी रिसीव करने से पहले। तो वो उन्होंने, खैर फिर उनको जितनी गालियां आती थी उन्होंने दी उनको फोन। उन्होंने कहा कुछ शर्म करो, कोई खुदा का खौफ करो, कोई गैरत को, कोई हया को हाथ मारो, मेरे बच्चे की जान चली गई, तुम मेरे पे प्रेशर डाले कि मैं भी सुलह कर लूं तुम्हारे साथ। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने सुलह नहीं करनी, हमने इस पे एफआईआर देनी है बंदे पे। खैर कई घंटों के बाद या 1 या 2 दिन के बाद जाके एफआईआर हुई है उस बंदे के ऊपर। आप अंदाजा लगाएं कि उसको सपोर्ट करने वाली जमात कितनी स्ट्रांग है कि वो कह रही है बेशक बच्चा मर जाए, बेशक किसी के साथ बदफेली हो जाए, हम तो सपोर्ट ही करेंगे भाई बस। अब उसके बाप के अल्फाज क्या थे? उसके बाप के अल्फाज से रोते हुए अपने रिश्तेदारों को वो कह रहा था कि मेरे, अब मैं अपने बच्चों को यहूदियों के पास भेजूं या ईसाइयों के पास भेजूं तालीम हासिल करने के लिए, कम से कम वो ये तशद्दुद तो नहीं करेंगे मेरे बच्चों के ऊपर। और वो बच्चा, उसको भी उन्होंने छुड़वा लिया, छोटे भाई को भी मदरसे छुड़वा दिया उन्होंने। उन्होंने कहा ये जो मेरा छोटा बेटा है, ये जब बड़ा होगा और ये जब इसके बच्चे होंगे तो ये उनको मस्जिद जाने देगा नमाज पढ़ने के लिए भी? वो क्या कहेगा कि ये होते हैं मुसलमान? अब मैं यहाँ पे बात करूं, मैं खुद एक आलिम दीन का बेटा हूं, मैं हाफिज कुरान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल मुसल्ला सुनाता हूं मैं उलमा हमारे सर का ताज है, मैं उनका दिल से एहतराम करता हूं। लेकिन जो इस जैसे बेगैरत और लानती लोग अगर आ जाएं तो जमात को चाहिए कि उनको डिसोन करें। वो कहें जी ये बेगैरत लानती लोग हैं, हमारे इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर कॉल किसकी आ रही है? उनकी जमात के पंजाब के बड़े बड़े लोगों की कॉल आ रही है, ऑफिशियल लोगों की, कि जी आप दफा करें जी, सुलह सफाई करें जी। भाई अगर आपने सुलह की बात करनी भी है, उसको दफना तो लेने दो अपने बेटे को। दफनाने से पहले ही आप पुलिस को प्रेशराइज कर रहे हैं कि जी आपने एफआईआर नहीं करनी। खैर फिर एफआईआर होगी, ये मामला हो गया। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है।
और मेरे से सवाल होना है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर क़यामत को मुझसे सवाल हो गया कि आपके पास प्लेटफॉर्म था, आपने सिर्फ खौफ से आवाज़ें उठाई, मैं तो आवाज़ उठा रहा हूं, मैं बता रहा हूं। जमात का मैंने बता दिया कौन सी जमात है, मैं नाम नहीं ले रहा। मुफ्ती अजीज़ को आप गूगल कर लें, मुफ्ती अजीज़ का वाक़या, मुफ्ती अजीज़ गे सेक्स वीडियो विद फलां फलां, ये आप उठा के देख लें, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा वो ऑफिशियल उनका किस जमात से ताल्लुक था। वही जमात अब इस मौलवी को भी सपोर्ट करने के लिए आ गई है। हम अपने नौजवान नस्ल को क्या मैसेज दे रहे हैं? हम क्यों अपने नौजवानों को दीन से दूर कर रहे हैं? अगर किसी से गलती होती है तो किसी जमात को, किसी शख्स को कोई इख्तियार नहीं उसको सपोर्ट करने का। उलमा हमारे सर का ताज है, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन कौन? उलमा, असल वाले उलमा, उलमा सू ने। हदीस मुबारक के एक मफहूम है, उसके मैं आपको बता रहा हूँ कि क़यामत के दिन 3 लोगों को पहले जहन्नुम में डाला जाएगा। उनमें उसके रीज़न भी है, उसका मफहूम मैं आपको बता रहा हूँ। उनके अंदर एक आलिम कारी, मफहूम बता रहा हूँ, उनको उसको भी डाला जाएगा। तो वो पूछेगा, या अल्लाह मैंने तो सारी ज़िंदगी कुरान का और तेरे दीन का काम किया, तू मुझे क्यों जहन्नुम में डाल रहा है? तो अल्लाह ताला कहेगा, तेरा मकसद दुनिया में वाह वाह थी, वो लोगों ने कर दी। तेरा मकसद दुनिया में पैसा कमाना था, वो लोगों ने कर दिया। तेरा मकसद दुनिया में पूरा हो गया, अब तेरा ठिकाना जहन्नुम है। ये हदीस का मफहूम बता रहा हूँ, इसलिए इसको कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता।